वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस में। तो आज देखिए साथियों, नेक्स्ट नियम, यदि वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज हो तो कहा गया, तो इसका सूत्र क्या बनेगा। सब सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले डिटरमाइनर लिखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, फिर एडवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज लिखना पड़ेगा, फिर प्रेडिकेट लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ किनारे पर खड़ा व्यक्ति हंसता है, तो अब देखिए इसमें हमें ये पहचानना है कि किनारे पर क्या है, खड़ा क्या है, व्यक्ति क्या है, हंसता है, ये क्या है, ये क्या क्या है। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। इसका अनुवाद होगा द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द loft standing in the river, sorry, standing laughs। तो देखिए इसका अनुवाद क्या हुआ, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन कॉर्नर लाफ्स। अब आपको ये बताना है कि द क्या है। अभी आप पिछले नियम में पढ़ें कि डिटरमाइनर है। द क्या है, डिटरमाइनर है। और ये जो ओल्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और जो ये मैन है ये आपका हेड वर्ड है। और हेड वर्ड के जगह नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये जो स्टैंडिंग, ये आपका जो है स्टैंडिंग इन कॉर्नर, यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये जो लाफ्स है ये आपका प्रेडिकेट है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सभी जो हैं डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, ये सभी जो हैं ये लोग क्या हैं, तो आप कहेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये जो आपके हैं कर्ता के भाग हैं, सब्जेक्ट के भाग हैं। कौन कौन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। और जो ये लाफ्स है ये प्रेडिकेट है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। ये जो किनारे पर बैठी है ना, यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये जो मोटी है ये आपका एडजेक्टिव है। लड़की है ये आपका हेडवर्ड है। और रोटी है ये आपका प्रेडिकेट है, रोटी है। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। ए फैट मतलब मोटी, एक मोटी लड़की, लड़की का अंग्रेजी गर्ल। और किनारे पर बैठी, किनारे पर बैठी की अंग्रेजी सिटिंग इन द कॉर्नर, रोती का अंग्रेजी वीप्स। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, ए फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वीप्स। तो अब देखिए आप इसमें बता सकते हैं कि जो ए क्या है ये आपका एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव, सॉरी, आप बता सकते हैं ये आपका डिटरमाइनर है। और ये जो फैट है ये आपका एडजेक्टिव है। और ये जो गर्ल है ये आपका हेडवर्ड है। हेडवर्ड के जगह नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और जो सिटिंग इन द कॉर्नर है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है।
ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये जो वीव्स है ये आपका प्रेडिकेट है। तो समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए ये जो सभी हैं ये क्या हैं, तो आप कहेंगे ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट के ये भाग हैं। सब्जेक्ट के भाग कौन है? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। तो कहा गया यदि वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज हो तो आपके ऐसे वाक्य बनते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो आपका है प्रेडिकेट है। करते हैं, देखिए कहा गया मेरी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है। तो इसका देखिए अनुवाद क्या है और इसमें क्या है। तो आपको कहा गया अगर आप वाक्य बना रहे हैं और एडजेक्टिव फ्रेज है तो आपको सबसे पहले डिटरमाइनर लिखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, फिर हेडवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज लिखना पड़ेगा, फिर प्रेडिकेट लिखना पड़ेगा, तब आपके जाके वाक्य बनेंगे। तो कहा गया मेरी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है, तो मेरी बहन की अंग्रेजी हो जाएगी माई, बहन की अंग्रेजी सिस्टर, तो माई सिस्टर, माई सिस्टर। उसके बाद तो देखते हैं एक अनुवाद और कीजिए। कहा गया मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है। तो अब आपको बताना है, कहा गया कि यदि वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज हो तो सबसे पहले आपको वाक्य में अनुवाद करते समय सबसे पहले डिटरमाइनर लिखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, फिर हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, फिर प्रेडिकेट। और आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से डिटरमाइनर कौन है, एडजेक्टिव कौन है, हेडवर्ड कौन है, एडजेक्टिव फ्रेज कौन है, प्रेडिकेट कौन है। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। मेरी बड़ी बहन, मेरी की अंग्रेजी माई, बड़ी की अंग्रेजी इल्डर और बहन की अंग्रेजी सिस्टर। दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए एक अंग्रेजी हो जाएगी लिविंग, रहते हुए एक अंग्रेजी लिविंग इन द दिल्ली। पढ़ती है तो पढ़ती की अंग्रेजी रीड्स हो जाएगी। अब देखिए इसका आपको बताना है कि ये माई क्या है। तो आप जानते हैं माई डिटरमाइनर है इस सूत्र के अनुसार, क्योंकि सबसे पहले आपको डिटरमाइनर लिखना है अगर वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज आ जाए। फिर उसके बाद ये जो है एल्डर, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? बड़ी क्या है? ये आपका विशेषण है। एडजेक्टिव कह रहा मेरी बड़ी बहन, तो बहन, बहन के अंग्रेजी सिस्टर, और सिस्टर क्या है? ये आपके हेडवर्ड हैं, और हेडवर्ड के जगह हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। ये मैंने आपको नियम में पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद लिविंग इन द दिल्ली, यही आपके एडजेक्टिव फ्रेज हैं, यही आपके एडजेक्टिव फ्रेज हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हैं। और जो रीड्स है यही प्रेडिकेट है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, हेडवर्ड है और एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्या है, तो आप बताएंगे ये सभी जो हैं, ये सभी यहाँ तक, ये सभी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हैं, अर्थात ये आपके सब्जेक्ट के भाग हैं, और जो ये पढ़ती है यही प्रेडिकेट है। तो आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे भी एडजेक्टिव फ्रेज के नियमों में याद रखिएगा। कहा गया था यदि वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज हो तो इसे भी याद रखना कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा या सदैव हेडवर्ड के बाद आकर उसकी विशेष स्थिति को स्पष्ट करता है। इस बात को भी याद रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।